3 फार्मूले देखे थे, कौन कौन से? पहली चीज कि लेंथ ऑफ आर, तो वो क्या है? लेंथ ऑफ आर इट इज थीटा बाई 360, यानी कितना उसका फ्रैक्शन है एंगल में, उतना ही उसको 2 पाई आर में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। तो जितना फ्रैक्शन उसका एंगल में होगा उतना हिस्सा उसको मिल जाएगा 2 पाई आर। तो ये लेंथ ऑफ आर है। ये आर्क की कितनी लेंथ है इसके लिए, लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा चीज दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। अगर कोई सेक्टर है और ये थीटा एंगल बन रहा है तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें भी यही है, जितना एंगल में फ्रैक्शन है उतना पाई आर स्क्वायर में उसको पार्टिसिपेशन मिल जाए। बिल्कुल वही बात है। इसमें सरकमफ्रेंस में उतना हिस्सा मिला और इसमें कितना मिला? अच्छा, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मोनिका 2 चीज की जा सकती है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल की। क्या किया जा सकता है? दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, इट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अच्छा, जो एरिया ऑफ सेक्टर, क्या तुम ये फार्मूला उसका यहाँ लिख सकती हो? सेक्टर का तो यही एरिया होता है, तो कितना होगा बोलो? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और इसको लिखो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मुझे बात समझ में आ गई? हर एक ट्रायंगल ये रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि सेक्टर में से ट्रायंगल हटाना है, इस ट्रायंगल का एरिया का ही फार्मूला। सेक्टर का तो ऊपर से ही ले लेना और ट्रायंगल के लिए ले लेना। सही, ट्रायंगल का बेस और सब कुछ दिया तो सीधे भी लगा सकते हो, नहीं तो ये तो फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 देखो निकिता, क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल whose radius is 4 centimeter and angle is 30 degree। बोलो रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर, अब थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर इट इज इक्वल्स टू, ये देखो जब तक कुछ न दिया जाए तो 22/7 जो पाई की वैल्यू है ये मोर एग्जैक्ट है। वैसे तो ये भी अप्रॉक्सीमेट ही है, पाई इसके इक्वल नहीं होता है। और अगर ये दिया जाए 3.14 तो ये लेस एग्जैक्ट है। ये कैसा है? तो अगर कुछ ना दिया जाए तो ये लिखने के लिए तो आप हमेशा स्वतंत्र हैं ही। और ज़्यादा एग्जैक्ट लेनी हो तो फिर पाई की जो अपनी वैल्यू होती है वो लिखो, जो पीछे यहाँ 200 डिजिट तक दी गई है, जस्ट पीछे जान दिशा। ठीक है, तुम्हारा चार्ट लगा है वो 200 डिजिट तक है, लेकिन ये दोनों ही इरोनियस वैल्यू, क्योंकि हम एक इरेशनल को रेशनल से तो इक्वेट कर नहीं सकते। वो था इरर, दोनों में ही इरर। ठीक है, until unless stated take this value, if it is stated then only take this value, if given then take this, नहीं तो ये तो लेनी ही होगा, हमेशा इसको प्रीफर। सही। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है चेक करो। तो एरिया ऑफ सेक्टर इट इज थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो 30 डिग्री बाई 360 डिग्री। और क्या ऐसा कुछ यहाँ ये दे रहा है? क्या लेना है? तो 3.14 दे रहा है तो 3.14 ले लो। और आर कितना है? 4 × 4 जो भी निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा। ये 1/12 हो गया, और 12 से इसको कट करो, 4 3 या 12, तो दिस कम्स एज 3 से कुछ कट नहीं हो सकता, 4 से इसको कर लीजिए तो 56 और 12.56/3। कभी भी अंकुर राज डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों में आंसर नहीं लिखना है,
या तो डेसिमल में होगा या फ्रैक्शन में होगा। तो अब हम इसे क्या लिख रहे हैं, दैट इज 1256 अपॉन 300 और उसको अब किसमें कन्वर्ट कर लें। वैसे जो आंसर अगर आपको पाई डेसिमल में दिया है तो आंसर भी आपका किस में आना चाहिए बताओ, डेसिमल में आना चाहिए, क्योंकि पाई किस में दिया है, डेसिमल में। तो इसका मतलब है वो चाहता है कि उसको किस में आंसर चाहिए, डेसिमल। अगर पाई फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन में आंसर निकालो। यहाँ तक हम आ गए हैं। अब ये देखो दैट इज 2 से कटेगा तो 6, 2, 8 और 150। अब इसको सिंपली डिवाइड ही करो और इससे इसका एरिया निकालो। तो 150 है और 620 एक बार और 2 से कट जाएगा, दैट इज 314 और 75। अब 314 कट करने पर 75 4 जा 300, फिर 14 आएगा, डेसिमल लगाओ 0 बड़ा तो 1 आ जाएगा 75, 25 और 40 65, फिर 0 बढ़ाइए। अब कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स थोड़ा कम ही जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, बुक में 9 होगा। 4.18 है और आगे जाएगा तो अप्रॉक्सीमेट होगा, ये 500 है तो ये कितना आ जाएगा 6, तो 4.186 इतना सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है इसके मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालो, लेकिन अभी तुमने किसका निकाला बताओ। तो ये जो निकाला एरिया 30 डिग्री कौन सा सेगमेंट बनेगा, कौन सा सेक्टर है, दिस इज माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर है। तो मेजर का करने के लिए आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया हटा दीजिए तो किसका एरिया आ जाएगा, मेजर सेक्टर का। तो लिखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। या सिंपली भी अगर ये 30 डिग्री है तो दूसरा भी तरीका है, अगर ये 30 डिग्री है तो 330 किसका हुआ, बचेगा उसका सीधा भी निकाल सकते हो 330/360, और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल और माइनस एरिया ऑफ माइनस सर्कल। चूंकि इसकी एक की वैल्यू आ चुकी है तो 4.186 लिख देंगे, इसको कैलकुलेट कर लें, दैट इज पाई r स्क्वायर माइनस 4.186। ये वैल्यू रख दी है माइनर सेक्टर की। हमने किसका निकाला एरिया बताइए, क्या लिख दीजिए माइनर। तो पहले हमने माइनर निकाला और अब किसका निकालने जा रहे हैं, मेजर का। बोलो मनिका, समझ आई बात। तो अब इसके लिए क्या करोगे, 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4.186, 16 से मल्टीप्लाई कर दो 3.14 को, तो 16 64, 16 1 is 16, तो 22 और 16 3 या 48, तो 50.24, 50.24 में से 4.186 हटा दीजिए तो 4.186, तो ये कितना आ जाएगा 4, 13 में से गया तो 5, दैट इज 0 एंड दिस इज 46, 46.054 उन्होंने अप्रॉक्सीमेटेड किया। ये तो बात हो गई कि सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाए, यहाँ से हम सीख सकते हैं। ठीक है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का एरिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब पूछ रहा है कि सेगमेंट का एरिया बताओ। तो सेगमेंट का एरिया देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या चीज दी है, दे रहा है थीटा, थीटा कितना दे रहा है 120 डिग्री। क्या रेडियस भी दे रहा है, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है। एंड फाइंड द a by t। जब भी कोई सेगमेंट होगा तो उसमें ये आपको बताना पड़ेगा। इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। ये जैसे
ए वाई बी, ये ए वाई बी सेगमेंट है। और कभी पूछेगा इधर से पूछ ले तो इसे कहेंगे ए एक्स बी सेगमेंट। सही है, ऐसे किया जा सकता है। इसी तरीके से सेक्टर को भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हो ए ओ बी पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ लोग क्या लिख सकते हैं ए ओ बी पी, और ये पी है तो क्यू, तो ए क्यू बी ओ या ए ओ, यहाँ समझो कहीं से भी चल दो, ओ ए क्यू बी। सही, चलिए तो बुक में अलग अलग देखो, बुक में लिखी यही बात लिखी है। इसे ओ ए पी बी कहा गया। इसे क्या कहा गया है, ओ ए पी बी। और यहाँ ओ से चलो तो इसे क्या कहोगे, बोलो ओ ए क्यू बी। एक तरफ चलना, ओ ए क्यू बी, ओ ए पी, और इसमें ए वाई बी। इसमें कोई ओ नहीं आएगा, इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा ना। इसे क्या बोलोगे, बोलो ए वाई बी, और इसे क्या बोलोगे ए एक्स बी। सही है। अब देखो, अब हम इसमें सेक्टर का सेगमेंट का फार्मूला लगाएंगे। सेगमेंट का क्या होता है, ये वाला लगाओ। ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये कितना है 21 सेंटीमीटर। जनरली जब ये इसका 7 का मल्टीपल होगा तो पाई 22/7 ही दिया जाएगा, जनरली यही होता है। और जब 7 का मल्टीपल नहीं होगा, जैसे यहाँ 4 था, तो ऐसे में वो आपको क्या प्रेफर करवाएगा, डेसिमल। तो चूंकि यहाँ 21 है तो 22/7 लेगा, 7 से कटवा देगा, ऐसा कर सकता है। चलो अब इसमें जब ना दे रहा है आई 22/7 वही ले लो। तो नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट के बारे में पूछा है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, ये एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से सेक्टर में से दिव्या किसका घटा देंगे, बोलो ट्रायंगल का। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, ये तो होता ही है। और ट्रायंगल का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, दैट इज 120 डिग्री, 360 डिग्री, 22/7 और 21 × 21, ये तो पहला हो गया। और इधर क्या हो गया, हाफ इंटू 21 × 21 और इंटू साइन 120 डिग्री। सही है। कभी भी एक फार्मूला याद रख लीजिए कि 90 से ऊपर चला जाए साइन, तो इतना जान लो साइन में एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये चीज हमेशा सही होती है। साइन थीटा इज साइन 180 - थीटा, ये ऑलवेज ट्रू। तो जो तुम्हारा एंगल है, अगर तुम 180 से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये अपने आप ही तुम्हारी रेंज में आ जाएगा, कम हो जाएगा, फिर 60 बच जाएगा। जो भी एंगल हो, अगर 190 से ऊपर है ना, साइन थीटा हमेशा साइन 180 - थीटा होता है। तो थीटा है ये, क्या तुम इसे 180 - 120 लिख दोगे, तो 180 - थीटा, ये थीटा, इसे क्या मानो थीटा। मेरा कहने का मतलब है जो साइन थीटा है वही किसके इक्वल है, साइन 180 - थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 - थीटा। लेकिन ऐसा लिखने से तुम्हें साइन 60 मिल जाएगा और तुम्हें उसकी वैल्यू पता। बात समझ आएगी नहीं, ये थीटा सीधा कम है तब तो सीधी रखो, और नहीं तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करो, जो है वो रखो। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वही उसके सप्लीमेंट्री एंगल की भी वही है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसे कट करो, ये कट हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ, इससे 3 आया, और 3 और 7 मिलकर इसे कट करके 21 को कट कर देंगे क्या, 3 और 7 21 ही तो होते हैं। और क्या ये मिलके 462 होते हैं, बोलो 21 का 22 में मल्टीप्लाई कितना होता है, 462। सर वो पहले 7 से 21 को काट के फिर 3 से 360 को कर सकते हैं। अब जैसे चाहे वैसे कर इन दोनों को 120 कट किया, 120 3 आया, कर दिया। और 3 और 7 से मिलकर 21 को कट कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 462 आया। जरा यहाँ देखो, लिखो हाफ 21 × 21, और मुझे बताइए साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं, 180 - 120। जो भी थीटा दिया हो उसे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, वही वैल्यू है उसकी।
तो ये साइन 60 आ गया। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है? 462 और माइनस हाफ इंटू 441, ठीक है, और इंटू साइन 60, तो कितना आ गया? 462 माइनस हाफ 441 इंटू रूट 3/, तो यहाँ तक बात आ गई। दोनों में ही 21 कॉमन है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? चलो 21 को कॉमन ले लो। 21 कॉमन आएगा तो 22 बचेगा, और बोलो यहाँ कितना आ जाएगा? 21 रूट 3/4। चेक करो, अभी अभी तो मल्टीप्लाई किया था, तो 21 इंटू 22 ही तो 462 है। 22 इसमें से भी निकाला, 22 इसमें से भी निकाला, और अब अंदर ही अंदर इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बता? इसका एलसीएम लो तो क्या ये 88 आ जाएगा, और 21 रूट 3। अब पीछे आंसर टैली करो, क्या यही दिया है? इसके आगे और क्या दिया है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब अगला सवाल एक्सरसाइज का। पहला सवाल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। सो सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया देखे सुनील। ज्यादातर सवाल 2-2 मिनट के ही हैं, तो एक्सरसाइज 11.1 क्या क्या दिया है? क्या रेडियस दिया है, थीटा दिया है। थीटा कितना दिया है और रेडियस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। सही है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला देखो क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, सो 60 बाई 360 डिग्री। ऊपर लिख दिया है अनलेस स्टेटेड टेक पाई इक्वल टू 22/7। ऊपर पढ़ो, जब तक कहा ना जाए तब तक आप इसे क्या लेते रहें? 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, दैट इज 1/6। इससे 6 आ गया और 6 से 6 कट गया, तो बोलो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? जब आपको पाई ही 22/7 में दिया है तो फिर आंसर भी आपको फ्रैक्शन में निकालना है, और 3.14 दिया तभी डेसिमल में निकालना। ये आंसर हो गया। सही है। इसको डेसिमल में निकालना है। जब पाई इस पे लोगे तो फ्रैक्शन में, और जब 3.14 में लोगे तब फिर उसमें। ये नियम है। अगला सवाल देखें, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसका कि सरकमफ्रेंस दिया। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है, आपको इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, इसका एरिया। तो सरकमफ्रेंस कितना दिया है? दैट इज 2 पाई आर होता है, और इसमें चेक करो कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। तो जब तक कहा ना जाए आप पाई को क्या लें? 22/7। ऐसा इसमें लिखा नहीं है कि 3.14 को, मैं यही लिखा। अब देखो दोनों तरफ से 22 कट गए, नीचे लाओगे तभी कट गए। 7 ऊपर गया और 2 नीचे, तो बोलो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, किसी भी चीज का क्या? चौथा हिस्सा, तो उसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो वो 90 डिग्री होता है हमेशा, दैट इज 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही होता है। सर्कल का चौथाई हिस्सा या 1/4 पार्ट का एक सेक्टर नहीं होता। तो इसे 90 डिग्री हमने ले लिया और सेक्टर का फार्मूला लगाया। अब सेक्टर का फार्मूला यही है, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब जरा देखिए, ये तो 1/4 हो गया, और पाई आप क्या लेने वाले हैं? 22/7, जबकि आर की वैल्यू क्या आ चुकी है? 7/2। तो मैंने 2 बार 7/2 लिखा, यही तो यहाँ रख दिया। एक 7 से एक 7 कटा, एक 2 से 11 आया। अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पाई
क्या लिया था, फ्रैक्शन में, इसलिए हमारा आंसर भी किस में आना चाहिए, फ्रैक्शन में। तो यही इसका आंसर सही। पाई जब फ्रैक्शन में लेंगे निष्का तो आंसर भी किस में आएगा, फ्रैक्शन में। जब 3.14 कहे तब आंसर डेसिमल में निकालना। अगला सवाल देखिए, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड ऑफ क्लॉक का दिया गया है 14 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट। तो मिनट हैंड अगर कहीं चलेगी तो 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वीप करेगी। ये मिनट हैंड है, वो यहाँ से आ गई। इसके पास एक आवर हैंड भी है, वो कहीं बज रहा होगा, जैसे 5 से 5:10 बजा, तो 5 पे थी ऐसे से, तो 5 मिनट चलिए। तो बताओ 1 आवर में कितना एरिया स्वीप करती है, जबकि इसकी मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये आवर हैंड छोटी होती है, मिनट हैंड बड़ी। तो बताइए इन 60 मिनट, जो मिनट हैंड अगर 60 मिनट चले तो कितना स्वीप कर देती है। एरिया स्वेप्ट इट इज 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट एरिया स्वेप्ट कितना हो जाएगा। तो इन 5 मिनट, 5 मिनट ही वो चली है, तो एरिया स्वेप्ट कितना हो जाएगा। ये इससे कट गया। सर 60 कैसा है। ये हाँ ये देख लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर मिनट हैंड बोलो, मिनट हैंड आधे घंटे में कितना एरिया स्वीप कर, 180 पूरे घंटे में 360 देखो इन 60 मिनट इट स्वीप 360 डिग्री। तो 5 मिनट में 360/60 सही। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अच्छा, अब 5 मिनट में जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया भी निकालो। ये अब एक सेक्टर बन गया, मिनट हैंड ने भी तो एक सेक्टर बना लिया। 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वीप किया, 30 डिग्री। और मिनट हैंड की लेंथ कितनी है बोलिए, 14 सेंटीमीटर। तो ये जो सेक्टर बना मिनट हैंड के द्वारा, एक एरिया स्वीप है, वो एक सेक्टर ही तो है। तो वो यहाँ से यहाँ चली, एक सेक्टर नहीं बनाई उसने 5 मिनट में। तो उसके लिए सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट है, इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, इट इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, 30 डिग्री। पाई को जब तक कहा ना जाए तब तक आपको कितना लेना है, 22/7। वैसे भी 14 दिया है तो 14 7 का मल्टीपल है, तो सर यही लेना। 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये 2 आ गया। अब 2 से इसे कट कर दो तो 6 आ गया, और भी कुछ कट कर दो तो 11 और 3 आ गया। अब कुछ नहीं कटेगा, तो 11 और 14 को मल्टीप्लाई करो 154 और बाई 3 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। चीजें फ्रैक्शन में दी हैं तो आंसर भी फ्रैक्शन में है। अगला सवाल देखिए, 4th क्वेश्चन, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंस। इसमें पहले हमको एंगल निकालना है, फिर एंगल के बाद ऐसे करना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया था, जैसे इसमें सरकमफ्रेंस दिया था तो सरकमफ्रेंस से हमने रेडियस निकाल लिया, रेडियस की वजह से थोड़ा बहुत इधर घुमा सकता है। कॉर्ड ऑफ सर्कल, 4th क्वेश्चन देखो, सर्कल ने इस बार वो उसके कॉर्ड के बारे में बात करना है। ऑफ 10 सेंटीमीटर, बोलो इसकी लेंथ कितनी है कॉर्ड की, इट इज 10 सेंटीमीटर। ये देखो कॉर्ड ऑफ सर्कल कितना है, 10 सेंटीमीटर। और बोलो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये भी देखो, इट सबटेंड्स 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कर रही है, सही है। अगर ये 90 डिग्री कर रही है तो मुझे बताओ कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दीज आर द रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर ये दोनों आर हैं तो ये भी मुझे बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है।
इसे आप AOB लिख लें। तो इन AOB, इन ट्रायंगल AOB, AO is equals to BO, it is equals to radius of circle, that is radii of circle। अच्छा, तो बताइए R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इट इज AB स्क्वायर, क्यों? क्योंकि दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस है, यानी इधर भी R और इधर भी R मोनिका, तो क्या इन दोनों का स्क्वायर एक हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा? ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, बेस स्क्वायर पर ये पाइथागोरस लगा दी। और ये कितना है बताओ? 2R स्क्वायर, इट इज 10 स्क्वायर, तो R स्क्वायर कितना हो गया? 100/2। R स्क्वायर इट इज इक्वल टू 50, तो R कितना हो गया बताइए? √50। √50 को क्या लिखा जा सकता है? 5 × 5 × 2, तो बाहर क्या आ जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? हाँ, रेडियस 10 दे रहा है, सबटेंड से राइट एंगल सर्कल ऑफ रेडियस दे रहा है। ये इसको हटाओ, पूरा रेडियस ही 10 दे रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है? ठीक है, कॉर्ड की लेंथ नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रहा है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, इसे 10 सेंटीमीटर ले लिया, कॉर्ड की लेंथ नहीं दे रहा है। ठीक है, कॉर्ड सबटेंड करे, इतनी बात समझ आई? रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, तुम्हें क्या चीज चाहिए? फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा होता है बताओ? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बात समझ आई? ट्रायंगल का एरिया तो बड़े आराम से निकल सकता है। देखो, ये भी 10 और ये भी 10, तो अब हमें वो हाफ R स्क्वायर लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BS से निकालो भाई। जब ये बेस है, ये हाइट है, हाँ कैसे कह रहे हैं ना? दैट इज राइट एंगल एट द सेंटर। 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालना। एरिया ऑफ सेक्टर में से तुम्हें किसका एरिया हटाना है? ट्रायंगल का, और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या फार्मूला लगाओगे एरिया के लिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सेक्टर का पहले निकालो, θ/360 πr स्क्वायर। इस पे मार्क्स हैं, ये फार्मूला जरूर लिख देना, तब वैल्यू प्लेस करना। तो दैट इज 90/360। पाई के लिए कुछ यूज करने को बोला है, 3.14, और R कितना दिया है? और हाफ इंटू 10 × 10। सही, तो कुछ निकिता समझ में आ गई ना? पता आपको? बस जब हमने सेक्टर में से इसका एरिया हटाया तो क्या हो जाएगा? ना, अब देखो, नाइन्टी में 360 इन सब पर डिवाइड करो, 360 दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 314, क्योंकि 100 में 3.14 का मल्टीप्लाई करो, और हाफ इंटू 100 कितना होता है? 4 से क्या ये कटेगा? 2 से तो कट ही जाएगा। अब आगे 157/2 और -50, इसे और कट करो तो 70 16 और -50, तो ये कितना आ जाएगा? सही है। जब डेसिमल में दे तो आंसर भी डेसिमल में। अच्छा, वैसे देखा तो वैसे आंसर। अगला सवाल देखो, अभी इसमें चल रहा है, अभी इसका सेकंड पार्ट देखो, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, इसी का सेकंड पार्ट। इस सवाल में ज़्यादातर बच्चे अच्छे भी गड़बड़ करते हैं। जब माइनर सेगमेंट निकालते हैं ना,
तो मेजर सेगमेंट निकालने लग जाते हैं। एक्चुअली वो सवाल को पढ़ते नहीं हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग बहुत सालों से गलती कर रहे हैं, आप भी गलती ना करें। बहुत बार आया भी है ये सवाल, बहुत बार आया भी। माइनर सेगमेंट पूछा है और पूछा क्या है, मेजर सेक्टर। मेजर का सेक्टर पूछ रहा है, सेगमेंट नहीं तो लोग सर्कल में से सेगमेंट हटा देते हैं, सोचते हैं मेजर सेगमेंट पूछा, ऐसा नहीं करना। चलो तो हमें मेजर सेक्टर निकालना है। बताओ अगर ये 90 डिग्री है तो बचा हुआ कितना हुआ, ये बताओ। है तो फार्मूला वही, ये बताओ ये कितना हुआ। तो 270 डिग्री, क्योंकि टोटल तो 360 होता है, बस यही फार्मूला लगा दो मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इट इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसका एंगल जो निकालना है, तो एंगल इज द रिफ्लेक्स AOB। ऊपर एंगल कौन सा आएगा, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल AOB। वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। रिफ्लेक्स AOB के लिए आपको 360 में से कितना हटाना पड़ेगा, और पाई की क्या वैल्यू है 3.14, और आर की क्या वैल्यू है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात। 270 है तो थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दिए। इससे क्या होगा, 270 बाई 360 डिग्री इंटू 314, 0 से 0 कटा, 9 3 या 27, 9 4 या 4 से ही कट चुका था। 4 से कटने से कितना आया था, ये तो 4 से कटा था, तो 78.5 आया था। बोलो ये 78.5 पर 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, तो 25, और 3 7 जा 21, तो 23। एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो तो कितना आ गया 235.2। इसका पीछे आंसर देखो जरा, 2 ये अच्छा 4, ये सॉरी यहाँ कितना आना चाहिए 5, तो 3 5 जा 15, सही है। वो बता देना तुम्हारा कब इस बार फंक्शन है, सही है। सिर्फ तांडव कर कि कोई और अलग कर बता देना। The chord of circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at the center। देखो रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंड 60 डिग्री। चेक करें क्या कह रहा है, बताओ। कॉर्ड ऑफ सर्कल, अगर 60 डिग्री कोई चीज सबटेंड कर रही है तो तुमको क्या लगता है कि ये दोनों तो इक्वल होते ही है, तो जो बचा 120 डिग्री एंगल वो भी इनमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी तो 60 60 होंगे। एक एंगल का टोटल एंगल कितना होता है 180, 60 इसने ले लिया तो बचा कितना 120। जबकि रेडियस इक्वल है तो दैट इज अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो 60 60 डिवाइड हो जाएगा। अगर वैसे भी इन दोनों को तुम x x मान लो तो क्या होगा बताओ, 60 आ जाएगा। एक तो है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम करें, और एक है कि तुम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से भी कर सकते, दोनों सुविधाएं तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो कॉर्ड की लेंथ कितनी बताओ, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस दे रहा है, रेडियस कितना दे रहा है 15 सेंटीमीटर। तो अभी हम आपको सिर्फ इसी फार्मूले से कराएंगे ये बात, सही है। ये जो तीसरा फार्मूला है इससे काम बन जाएगा। और आपको पता क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो सर जी सर 6th क्वेश्चन है, कौन सा ये सर 6th क्वेश्चन है। फिर तुम्हें एक और बचा हुआ है क्या, 5th ऊपर है सर, इसके 3 पार्ट है। पहले फिफ्थ करो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है,
उसी का तांडव में चले। अब देखो इन द इफ द सर्कल रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर और क्या दिया है थीटा कितना है 60 डिग्री। बस ये लिख लो, इससे काम तुम्हारा सुनील देवासी बन जाएगा, ज्यादा कुछ वो नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क, बस इसी से तो काम चाहिए हमको। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला लगा दो, तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 डिग्री और 2 पाई आर दैट इज 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। पाई क्या लेना है, कुछ ऐसा बता रहा है क्या? बताया सर 22.7 कुछ भी नहीं बता रहा है। वैसे भी 21 का मल्टीपल है तो 7 ही देगा, तो दैट इज 22/7 और इंटू 21। 0 से 0 कटा, इससे 6 आया, इससे कटा 3 और 3 से 6 कटा और 2 से कटा 2, तो बताइए कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेकंड फार्मूला लगाओ। एरिया ऑफ सेक्टर का देखिए एरिया ऑफ सेक्टर that is theta by 360 degree pi r square. It is 60 by 360 degree 22/7 and 21 into 21. अब ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, इससे इसको काटो 2 आ गया, 2 से इसे काटो 11 आ गया, और 11 1 is 11 और 11 2 जा तो 232 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड देखें, अब कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट 231। एरिया ऑफ सेगमेंट देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो क्या क्या डिटेल दिए हैं, क्या उससे काम बन जाएगा? उसी कॉर्ड का एरिया ऑफ सेगमेंट भी बताओ, तो हमारा इसी से काम बन जाएगा जो दिया है। और क्या चाहिए, दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट का पहले फार्मूला बताओ। दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर sin theta. Now that is theta is 60 degree upon 360 degree into 22/7 into 21 square half into 21 square into sin 60 degree. लगाना चाहो लगा दो, इक्विलेटर का भी लगा सकते, उतनी ही कैलकुलेशन पड़ेगी। इसी से ही काम चलाते रहो, एक 3 फार्मूले से पूरा काम चल जाएगा, ठीक है। बचना तो कुछ भी नहीं है। देखो इससे 1/6 आ गया, इससे इसको कट करो 1/6 आ गया। अब देखो तो कुछ और कट करना पड़ेगा, 1/6 इंटू 22/7 21 इंटू 21 अलग अलग देखो, और हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू रूट 3/2। कट तो कहीं कुछ नहीं रहा, 7 से कट सकता है, और इससे 3 आ गया, दैट इज 3 2 जा 6, फिर और कुछ कटेगा 11, और 11 से क्या कटेगा, दैट इज 231 और माइनस 441 रूट 3/4। अब इसका एलसीएम ले लो बस, और तो क्या कर सकते हैं। दोनों में 21 है, ये पिछले सवाल की तरह कभी एग्जांपल किया था। तो 21 अगर तुम कॉमन ले लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, 11 बचेगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ अगर 21 कॉमन ले लेते हो तो 21 रूट 3/4। अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए
मुझे लगता है ऐसे ही होगा पीछे कुछ, सर पीछे बस 231 माइनस 441 रूट 3 अपॉन 4। यही है मतलब ऐसे बस यही। तो कॉमन नहीं लेना हमें। वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी छोड़ दोगे, छोड़ दिया था, लेना हो ले ले, एक जगह दे रहा है तो नहीं दे रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree, find the area of corresponding major and minor segment। तो दो सेगमेंट निकालने हैं, एक मेजर सेगमेंट, जब तुम माइनर सेगमेंट निकाल लेना तो पाई आर स्क्वायर में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देना तो बड़े वाले का आ जाएगा। इस चीज को माइनर सेगमेंट कहेंगे, और ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट आ जाएगा। सही है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इट इज इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री, रेडियस कितना दिया है 15, और ये मुझे बताइए पाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14, और साथ में √3 भी दिया, वो भी रखना, लास्ट में उसे भी रखेंगे। 60 बाई 360 डिग्री 3.14, 15 इंटू 15 हाफ, 15 इंटू 15 और इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू रखते हैं, साइन 60 डिग्री, ये चीज़ें कुछ चीज़ें कट जाएंगी, यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 से ये 1.57 आएगा, 3 बच रहा है, 3 से ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो 1.57 माइनस इंटू 75। अब यहाँ देखो हाफ इंटू 225 इंटू √3/2, कटना तो कुछ भी नहीं है ये चीज़। तो अब क्या करें, इसका ऐसा करते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं। तो नीचे 4 आ गया, अब 4 आने के बाद अगर एलसीएम लेंगे तो बताओ इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई के 75 हो गया, 300 आता है, 1 है 1 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 1.57 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 300 से। क्या इस डेसिमल से 2 जीरो कट जाएंगे, भाई एक डेसिमल है 2 डिजिट पहले, और यहाँ 2 जीरो हैं तो कट तो जाएंगे ही, तो ये डेसिमल हटाओ और इनको क्या हटा दो, 2 जीरो हटा दो, खत्म हो गया कि नहीं। अब इधर देखो 4 तो खत्म हो गया, इसे क्या लिखोगे 25 √3 की क्या वैल्यू दी है, चेक करिए। अब 3 से 157 को मल्टीप्लाई कर दो। सर एक चीज डाउट है मुझे, 4 ओनली 75 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 4 अब हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ तक की बात हो गई, सही है। तो ये चीज़ क्या है बताइए, दैट इज ऊपर के पहले मल्टीप्लाई आप करना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, 157 इंटू 75/100, ये सही लग रहा, और माइनस 225 √3/4, यहाँ तक सही है। उन दोनों को किससे कट कर दो 25 से, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब 4 को सीधा बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, और √3 की वैल्यू डाल दो, ना। चलिए तो क्या ले लें बताइए, अगर मैं 1/4 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचता है, और उधर क्या बचेगा, 225 पॉइंट इंटू 1.73 दिया, वैसे तो 1.732 होती है, 1.73, तो इसको मल्टीप्लाई करें,
चलो 1/4 आपको 3.14 दिया है, सब कुछ उसे डेसिमल में चाहिए, आपको फ्रैक्शन में कुछ नहीं रखना। मल्टीप्लाई करो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 3 1 is 3। यहाँ देखो 1.73 और 225, 3 से करिए 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 से करो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15, 1 से कर लीजिए 225, 5 2 7 7 14 और 19 8 और 3 दो डिजिट वाले डेसिमल 389.25, 389.25 सब्ट्रैक्ट करो 471, 389. तो ये 75 आ गया, यहाँ 1 बचेगा, इसने कैरी ले लिया तो 9 बचेगा। दैट इज 91.75/4। 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और बच गया 15, तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। गलत है तो इसको ठीक करें, देखते हैं कहाँ गलती है। 1.57 आया है, ठीक है। 15 कॉमन लेते हैं क्या 15 को कॉमन लेते हैं। माइनस में गलती है? मैंने माइनस में गलती है, चेक करो यहाँ पे, यहाँ पे 5 7 कोई 7 सही है, ये 10 है, 10 में से 1 आया। अच्छा यहाँ पर ये 9 नहीं, ये 8, क्योंकि एक तो इसने कैरी दे दिया ना इसको। 81 पे करो, दैट इज 4 2 जा 8। अब यहाँ देखो, ये अभी डिजिट उतारा, यहाँ भी गड़बड़ी होती है, यहाँ 0 लगा देना, डिजिट उतारने पे ना जाए तो 0 लगता है। और 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4 7 जा 20.4375। ये भी गलत है। हाँ? 20.4375 हो सकता है उन्होंने अप्रोक्सीमेशन किया, राउंडिंग ऑफ कर दिया ना। यही है। यही अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए 7। ये लंबा से कोड ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एंड एंगल। देखो थीटा कितना है 120 डिग्री और रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। क्या 6 में और क्या निकालना? मेजर सेगमेंट भी निकालो इसका। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। ये स्टेटमेंट का बहुत ज़रूरत है, ऐसे लिखना होता है, एरिया ऑफ माइनस। सिर्फ फार्मूला नहीं लिखना, इसे लिखना होता है, इसके मार्क्स होते हैं ऐसे स्टेटमेंट। फिर क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375, पाई 3.14 है और ये 15 का स्क्वायर है और माइनस 20.4375, तो 3.14 इंटू 225। अगर डेसिमल हटा दें तो क्या होता है बताओ? डेसिमल हटाने से नीचे 100 आ गया और माइनस 20.4375, इसको 5 से कट करो, कुछ बचत हो पाएगी कि नहीं? 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये क्या होगा 5 से कट करने पे? फिर 5 से कट करो, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20। यहाँ तक सही है। अब इसे 2 से कट करो, 157 और 2
9 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि 9 7 जा 9 5 जा 45, that is 51, 9 1 is 9, 5 14 divided by 2, सही है? माइनस 20.4375, इट इज, इसको करेंगे देखिए तो कितना आएगा बताओ जरा बल्कि 7 ग्रुप 7 के बाद 0 भी आएगा क्योंकि सिंगल 1 बचेगा, तो इससे क्या होगा? 2 से करो 1 4 1 3 2 7 क्या 14, एक डिजिट बताना, 0 लगाइए फिर एक और लगाइए, 2 6 जा तो 5 आ जाएगा, 706.5 706 और माइनस 20.4375। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर लो 20.4375, तो कितना आ जाएगा? 5 2 ये 9 है तो 6 0 6 that is 8 और 6 6 8 6, अब ये मिलाओ पीछे 6 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखें, 7th हो गया, 8th देखिए, चलिए सर 7 नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, ये तो सर 6 का भी था। ये तो सीखती नहीं था। 7th क्वेश्चन देखें, सेवेंथ में क्या दे रहा है? Chord of a circle of radius 12 centimeters, subtends an angle 120 at the center. तो थीटा कितना है? 120 डिग्री। रेडियस कितना है? That is 12 सेंटीमीटर। और आपको इसमें क्या पता करना है? Find the area of corresponding segment। लगभग वही डेटा दिया है, पाई और √3 की वही वैल्यू है। So that is area of segment थीटा अपॉन 360 डिग्री और हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा है 120 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, 3.14 12 इंटू 12 और आर स्क्वायर है तो लिखो 12 इंटू 12, लेकिन इस बार हम क्या लिखेंगे? साइन 120 डिग्री, लेकिन हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वही साइन 180 माइनस थीटा होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स की सेम वैल्यू होती है साइन, ठीक है? तो हम क्या लिखे बताइए? ये तो 3 आ गया, 3 से ये कट किया तो 4 आ गया, सो 3.14 इंटू 48। अब आगे देखिए, 2 से इसको कट किया तो दैट इज 72 और इंटू जो साइन थीटा है वही साइन 180 माइनस थीटा है। साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा एक ही चीज होगी। तो क्या आ गया बताइए? यहाँ तक ठीक है? दोनों में से कुछ कॉमन लेना हो तो 12 आप बाहर ले सकते हो अगर करना चाहो, वरना ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। तो 3.14 इंटू 4 आ गया और इससे 6 इंटू साइन 60 डिग्री, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, बाद में एक साथ मल्टीप्लाई कर लें, 12 निकाल दिया। अच्छा, इससे 12.56 आ गया, अभी तुरंत मल्टीप्लाई दिखते ही हो जा रहा है। 6 इंटू √3/2 तो ये 3 आ गया। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है? √3/2। अच्छा, इसकी वैल्यू 1.73 दी हुई है, वही रख दो। तो 12.56 में से 3 इंटू 1.73 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 3 से इसको करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 1 is 3, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा?
12.56 में से 5.19 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 16। तो 7 4 में से बन जाएगा तो 3 एंड 12 में से 5 गया, 7.37 में 12 का मल्टीप्लाई होगा, 12 7 जा 84, 12 3 जा 36, 36 में 8 जोड़ दीजिए 44, 12 7 जा 84, 84 में 4 जोड़ दीजिए 88। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई? बस यही पूछा गया है, दैट इज द एरिया। चूँकि थीटा डेसिमल में था इसलिए आंसर भी डेसिमल में आया। 8 क्वेश्चन देखिए, कौन पूछा रहा है? टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। हाँ? बंद कर दो। चलो 8 क्वेश्चन देखो। हॉर्स इज 8 तक कराएंगे, फिर आधे कल कराएंगे, फिर इसके बाद हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है? एग्जाम दोनों का काम है ना, अभी तो कोई एग्जाम है दोनों का है तो वो भी कर लेंगे दोनों का। हॉर्स इज टाइड एट द पेग ऑफ कॉर्नर, ठीक है? सनी टेस्ट है क्या? क्लास है? क्लास होगी, क्लास आपकी 11 से होगी, ओके नो प्रॉब्लम। 11 से 1 है, हाँ नो प्रॉब्लम। सही है? वो अब सुबह करेंगे तो देखेंगे शाम को ये कितना पहुंचता है। स्टैंडर्ड वालों को तो बुलाएंगे, स्टैंडर्ड वालों का भी कराना है। अब आगे का सवाल देखो कि एक घोड़ा है जिसका नाम चेतक है और वो एक पेग ऑफ कॉर्नर पर बंधा हुआ है, वो 5 मीटर तक ही घास चढ़ सकता है। देखो बुक में बना हुआ है 5 मीटर तक ही चढ़ सकता है, जबकि ये कितना है बताओ? 15। तो लेकिन घोड़ा कितना चढ़ सकता है बोलो? 5 है ना, तो ये 5 है। उसका जो उसकी रस्सी है वो 5 मीटर तक है। 5 मीटर तक की अगर रस्सी है तो 5 मीटर तक जा सकता है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। जब तनिक हवा की बाजली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता। मतलब क्या है इसका? जरा सा उन्हें चाबुक चलाना ही नहीं पड़ता था, पुतली हिलती थी चेतक मुड़ जाता। अब आगे देखिए, दैट इज हमको क्या निकालना है कि वो घोड़ा कितनी घास चढ़ पाएगा। ये सब चढ़ गया और जो बाहर की रहेगी अंदर अंदर की चढ़ गया, तो हाउ मच। हमें तो पूरे से मतलब नहीं है ना, पूरी कितनी भी बड़ी मैदान हो घोड़ा ने कितना चढ़ा ये पता करना। सही है? तो 5 मीटर की रस्सी तो 5 तक का पूरा चल लेगा। तो वो क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री है, तो आपको एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड निकालना है, ठीक है? तो फाइंड द एरिया एट विच हॉर्स कैन ग्रेज। एरिया हॉर्स कैन ग्रेज, उसके लिए लिखो एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बोलो? थीटा बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, दैट इज 90 बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। जब नहीं दिया तो 22/7 लिखो, तो 22/7 और इंटू 5 और जो आंसर आएगा वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा। तो इससे इसको कट कर दें आप, तो 1/4, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लें तो क्या क्या चीजें आ जाएंगे। ठीक है क्या? नहीं है तो यही रखो। 3.14 भी ये बता रहे हैं। चलो
सेकंड नहीं, वो तो पूरे क्वेश्चन की विधि होगी नहीं, नहीं है वो तो नहीं दी। हाँ दे रखा सेकंड पार्ट के लिए सेकंड ही एक पूरे में वही लगाना होता है, जो होता है वो पूरा ही देना पड़ता है। इंटू 5 अब सारा ही पानी पी डालोगी। चलिए तो कितना हो जाएगा बताओ? 4 से तो कट गया, 1/4 एंड 3.14 इंटू 25 कटेगा तो कुछ नहीं, बस 2 से कट सकता है। 1.5782 आ गया, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? देखो अगर चाहो तो मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो, नहीं तो एक नया तरीका भी बताते हैं। 25 है, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 बन जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करो 157 अब 8, अब 8 से आसानी से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? सर ऐसे सर डेसिमल हटा के कैसे सर वो डेसिमल हटा के नीचे 100 कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। समझ में आई बात कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है 25 है, इसको मैंने 100 बना दिया, 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर 100 हो गया और 100 से मल्टीप्लाई करके 157 फिर 8 से डिवाइड। इतना नहीं करना चाहते हो तो सीधा सीधा करो। सर ऐसे किसी भी कर सकते हैं? हैं, ऐसे किसी भी क्वेश्चन मतलब भी कर सकते हैं या किसी भी क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं। इसको आप पूरा 100 में बना, 25 होता तो बना लेते हैं। चलो अब जैसे मोनिका कह रही सर सिंपल मेथड ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो वो कुछ नहीं किया, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये 100 बन गया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो 157 बन गया, और नीचे का 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे। अब 5 से करो तो क्या होगा बताओ? यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ 157 इंटू 25/2 इंटू 100 ठीक रहेगा? इससे इसको कट करो तो 1 और 4 आ गया, तो कितना आ गया? बोलो सही है, अब समझ में आया? 8 से डिवाइड कर दो 157, तो 8 1 is 8, 8 9 जा 72 और 8 6 जा 48 और 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो द एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड कितनी आ गई? अगला पार्ट देखें, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। अगर मान लीजिए रस्सी हमने 10 तक की कर दी तो अब उसे कितना ज़्यादा एरिया मिलेगा? 3 इसे पहले इतना ही कर पा रहा था, और अब वो कह रहे हैं इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये निकालना। रस्सी 5 से बढ़ा के कितनी कर दी? 10 कर दी, तो अब वो ज़्यादा घास खा सकता है। तो आपको इस सेक्टर, लार्जर सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर करना है, तभी तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया है। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या है? ये सेकंड पार्ट है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इट इज एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। दोनों ही केसेस में आपको क्या लेना है? दैट इज 90 डिग्री बाई 360 डिग्री पाई इंटू 10 स्क्वायर और माइनस 90 बाई 360 डिग्री पाई इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ तक समझ आई? अरे वही फार्मूला, लार्जर के लिए 10 ले लिया और छोटे के लिए क्या ले लिया? 5 ले लिया। अच्छा दोनों ही केस में ये कट के 1/4 आ जाएगा, 1/4 और पाई कॉमन ले ले तो अंदर क्या हो जाएगा? सर हाँ बोलो। इस वाले को आ रखी है ना, इसी से निकल जाएगी, आसान है। अच्छा ये 1/4 है और ये पाई कितना लेना है? और ये 100 में से 25 गया तो कितना आ गया? 75। अच्छा ये बताओ, इसको 314 लिख दो और 75 से इसे कट करो, 75 से तो कट हो जाएगा, क्या 3/4 आएगा? तो ये 3, ये 4,
4 से इसे कट करो 157, और नीचे कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 3 1 is 3 अपॉन 8, अब 8 से डिवाइड कर दो, वो भी रख सकते थे लेकिन उतना ही पड़ रहा। 8 से डिवाइड करें 471 तो कितना होगा 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, फिर 70 बचा, तो 8 8 जा 58.8 आ रहा है। चेक कर लो। ठीक है, और कुछ आ रहा बताइए। जैसे माइनस सेक्शन निकाल देगा मेजर सेक्शन निकाल के 2 से माइनस सर 58.875 है 875 वो तो सबकट किया हुआ तो उससे निकाला हुआ, यहाँ से सबकट किया, ठीक है, उससे उसका कोई इशू नहीं है। ये 70 है ना, तो कितना जाएगा 875 आएगा, 8 है, अब उसके बाद क्या आएगा बोलो, पूरा ही निकाल दो, तो कितना आ जाएगा बोलो, 70 आ चुका है। अब देखो 8 भी तो आ सकता है, 8 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 से भी हो जाएगा। कहाँ तक किया है पूरा, जल्दी लगता है। सब फिर से तो अब कितना हुआ 64, डेसिमल लगा के बढ़ाया 64, अब 6 आया, तो कितना आएगा 6 होने से 8 7 जा 56, और फिर 4 आया, सही, दैट इज 875 सेंटीमीटर। अब निकालिए ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के एग्जांपल निकालो, एग्जांपल से बच्चे एग्जांपल थोड़ी कराया है। चलिए नाउ एग्जांपल नंबर 1, ओके पहला सवाल देखो, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो 15 मीटर अवे यहाँ पे फुट ऑफ टावर को देखा जा रहा है, फ्रॉम 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। अगर हम क्या करें, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री टॉप ऑफ टावर, ये एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है, 2 वैल्यू दिए तो सब निकल आएगा, इतने में इतना बहुत डिटेल है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, लेट द टावर इज AB, लेट द टावर इज AB। तो tan 60, इसका tan 60 बताओ, फार्मूला लगाओ, यहाँ क्या लिखेंगे, AB by BC, तो √3, it is AB by 15, तो 15 √3 is AB, तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर इज 15 √3 मीटर। अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर, एक इलेक्ट्रीशियन है, इसमें गर्ल्स को प्रमोट किया गया कि गर्ल्स इलेक्ट्रीशियन बनी हुई है और वो गोल पर चल रही है, तो ये अच्छे संकेत है। और ये दिखाया गया है कि वो
पोल का जो टोटल है ऊपर तक नहीं चढ़ना पड़ता, नीचे तक ही रहना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो उसे वहां तक एक्सेस करने के लिए कितना चाहिए? उसे 1.3 मीटर बिलो, जबकि पोल की हाइट कितनी है? 5 मीटर, बट शी हैज टू रीच हाउ मच? कितना बिलो चाहिए बताओ? 1.3 मीटर बिलो। तो उसे कहाँ पहुंचना है? दिस इज ए बी सी डी। तो उसे सीढ़ी कितनी दूर रखनी चाहिए? तो अब मुझे बताओ बी सी क्या होगा? इट इज ए बी माइनस, ठीक है, ए सी माइनस ए बी। तो 5 में से कितना माइनस कर दें? 1.3, तो कितना आ जाएगा? 3.7 मीटर। तो बी सी कितना आ गया? 3.7 मीटर। अगर वो बिल्कुल सीढ़ी ऐसे भी ना रखे, क्योंकि सीढ़ी फिसल जाएगी, और ना बिल्कुल खड़ी रखे तो पलट जाएगी। 60 डिग्री पे रखती है तो सेफ प्रॉपरली चढ़, ना बिल्कुल ऐसा करेगी तो पलट सकती है, और ऐसे करेगी तो फिसल सकती है सीढ़ी। तो कितने डिग्री के एंगल को सेफ एंगल माना गया? 60 डिग्री। तो बोल रहे हैं कि 60 डिग्री सेफ, वैसा उसे करना चाहिए। तो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल शी शुड प्लेस, सीढ़ी पूछा गया, तो कितनी दूरी पर उसे अपने सीढ़ी का फुट रखना चाहिए? ओके, लेट AC is pole, AC is pole and BD is ladder. BD is ladder. तो अब हमें to find CD, we have to find CD, ऐसे लिखो। अब हमें tan 60 लगाना है। tan 60 जसमीता लगाओ जरा, क्या लिखें? ये ठीक है, आयुषी आप लगाओ, सही। दैट इज BC अपॉन CD। तो BC कितना है? 3 पॉइंट्स, और ये CD सही है। अब देखिए √3 की वैल्यू दी है, तो √3 हम निकाल लेंगे। CD क्या है? यहाँ CD वहाँ ले जाओ, CD वहाँ चला गया, तो 3.7 बाई √3। अब रेशनलाइजेशन करो, √3 into √3 क्या? हाँ, साइन 60 पे अप्लाई। दो चीज पूछी क्या? लेंथ ऑफ लेडर भी पूछी है, दोनों निकाल लेंगे। दोनों चीजें पूछी हैं, तो पहले ये भी निकाल लें, वो भी निकाल लें। ये भी तो पूछा है, वी हैव टू फाइंड CD आल्सो लेंथ ऑफ लेडर। दो चीज पूछी, आल्सो लेंथ ऑफ लेडर BD, तो वो भी अभी निकालेंगे। सही क्या? आपकी मर्जी है, हमने 10 लगा दिया, आप कॉट लगा देना मर्जी और वो तो आप पर्सन टू पर्सन मैटर करता ना। हमने 10 लगाया दिस बाय दिस, आप उल्टा करना चाहते हो, दिस बाय दिस करना है, बात तो वही है। ठीक बात है। अच्छा अब ये देखो, तो मैंने 10 लगाया परपेंडिकुलर बाय बेस, देख लो CD वहाँ चला गया, √3 नीचे आ गया, फिर रेशनलाइजेशन कर दिया। बताइए CD कितना है? 3.5 और √3 की क्या वैल्यू है? 1 पॉइंट, जबकि नीचे क्या आ जाएगा रेशनलाइजेशन से? 3 कटेगा तो नहीं, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, फिर 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1.73 इंटू 3.7 करो मल्टीप्लाई। 3 3 is 9, 3 7 is 21, 3 1 is 3, 1 0 4 6, 3 डिजिट पहले लगाओ, तो कितना आ गया? 6.401 by 3। अब 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 1 is 3, 3 3 जा 9, और 3 3 जा, तो 2.133 मीटर। ये क्या आ गई? इतने दूर पर उसे प्लेस करना चाहिए, तो मेरे में जो DC है वही इनके में आ गया। अब पता करो CD इसकी लेंथ, तो उसके लिए जैसे निष्का बता रही है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लगा दिया जाए,
तो उससे क्या आ जाएगा, सीढ़ी की लेंथ आ जाएगी, द लेंथ ऑफ लैडर, वो भी चीज पता करो। तो लेंथ ऑफ लैडर की क्या करें, sin 60 is equals to, जस्मिता sin 60 बताओ। आप बताओ जी, सुना। BC अपॉन BD दैट इज √3/2। BC कितना है 3.7 और BD के लिए क्या करें देख लो, ऐसे कर लो √3BD, इट इज 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 7.4, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, ऐसा कर दिया, ये इसके साथ ले गया, इसके साथ ले लो, तो BD कितना हो गया 7.4/√3, और √3 का निकिता क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन, समझ में आ गई ना बात। तो ऊपर कितनी वैल्यू रख दी जाएगी और नीचे 3, मल्टीप्लाई करो फिर 3 से डिवाइड करो, 4 से कर लें, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 1 is 4, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 और 7 1 is 7, तो 2 0 8 1 3 डिजिट पर डेसिमल, तो 12.802/3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, 8 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 4.267 मीटर इज लेंथ ऑफ लेडर। लेंथ सेफ काम करना चाहती है तो इतनी लंबी सीढ़ी कम से कम हो, लेंथ ऑफ बहुत लंबी होगी तो भी अच्छा नहीं, फिर ऐसे लिटा के रखनी पड़ेगी। सही है, कितना दिया है लेंथ ऑफ लेडर, कुछ ऐसा दिया है 4.28 दिया है, ये सही है, ये हम लोगों ने और एग्जैक्ट करके किया, रेशनलाइजेशन करके। अगर हम यहाँ रख देते 1.73 तो ज़्यादा इरोनियस वैल्यू आती, हम लोगों ने अच्छी वैल्यू निकाली, ठीक है, एरर को एलिमिनेट किया, एब्रेशन हमने दूर किए, ये मेथड से ज़्यादा एग्जैक्ट है ना, मल्टीप्लाई करके 3 रखा फिर 3 से डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3 देखो, पलट क्या कह रहा है, 1.5 मीटर टॉल लड़की है, लड़की को प्रमोट किया गया है, नाउ इट इज अवे फ्रॉम चिमनी, वो कोयले की खदानों में काम करने जाएगी ना, अब चिमनी में वो काम करने जा रही है तो उसकी खुद की लेंथ कितनी बताओ, 1.5 मीटर है, सही है। अच्छा टोटल बताओ इस चिमनी की लेंथ कितनी है, ए डी, ऐसे 2-3 सवाल हैं आपके लिए, तो यहाँ से आज को मिला लो तो बताओ बची हुई लेंथ, तो उसकी आई साइड पे जो लाइन ऑफ साइड है यहाँ से देखा जाएगा ना, वहीं से तो वो उठा के आप देखेगी, सही है। अब देखो ए ई, तो क्या आप मुझे बताएंगी जस्मिता ए ई की लेंथ कितनी है, बताती नहीं होती, ठीक है, तो इट कम्स एज 27 मीटर, सही है। और वो जब आंख उठाती है तो कितने पर चिमनी का टॉप दिखता है, 45 डिग्री। लेट ए बी इस चिमनी, तो ए ई कितना हो जाएगा, ए बी माइनस ई बी, तो दैट इज 28.5 माइनस 1.5, तो दैट इज 27 मीटर। इतनी बात है। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, जबकि वो 45 डिग्री पर आंख उठा रही है, मान लीजिए ये ए ई बी और यहाँ डी लिखा है, इसे सी भी लिख दिया गया है, तो अब हमें पता करना है
कि व्हाट इज इस ये बताया गया एन ऑब्जर्वर 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। DE है सर 28.5 इस चीज को सबको ठीक करो, DE 28 ये सब नहीं कर अवे फ्रॉम चिमनी दिया कितना ये 28.5 5 मीटर अवे, तो ये भी कितना हो गया 28 देखो ये ऐसे दिया गया दैट इज ऑब्जर्वर कितना अवे है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी है और उसकी लेंथ दी गई है। अब हम सबसे पहले इसमें tan का फार्मूला लगाएं, tan 45 लगा दें। तो ज्योत्सना tan 45 लगाओ जरा। AE अपॉन DE tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE की वैल्यू कितनी दी है 28.5, तो AE कितना हो गया 28.5, ठीक है। AE आ गया है लेकिन चिमनी तो हमने AB को माना था, तो AB कितना हो गया 27 और प्लस 1.5, तो दैट इज 30 मीटर की चिमनी है, 3 मंजिला 10 मंजिल। हाँ कैसा है 27 कैसा है ए की लेंथ 27 मीटर ये कुछ नहीं, इस लेंथ से ये निकाल ली और फिर उसमें जोड़ दी। इज द हाइट ऑफ चिमनी, ये क्या आ गई हाइट ऑफ। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो जैसे केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग अगले पेज पे दिखाई गई है और उसके ऊपर उसका एक स्टैक है, स्टैक पे क्या दिखाया जा रहा है एक फ्लैग है, तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि now let us see क्वेश्चन पढ़ो फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ग्राउंड, तो P से अगर हम देखें ग्राउंड पे तो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर क्या ये P है। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 10 मीटर की बिल्डिंग है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, क्या 30 डिग्री बन रहा है। A flag is hoisted at top of building and the angle of elevation, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा है और अगर उसे देखें तो उसको देखने में कितना एंगल बन जाता है 45 डिग्री। क्या और कोई डेटा भी दिया है, तो एक लेंथ दी होगी, बस इतना ही डेटा दिया, तो इस लेंथ को तुम x ले लो और इस लेंथ को क्या ले लो भाई, ऐसा ही लिया जाता है जो जो नहीं दिए हैं। ये 10 है, अब इसको ABCD डाल दो, ABC, let AB is building and AB को बिल्डिंग मान लिया जाए and BC is length of stack, that is length of pole, जिस स्टैक पे लगाया जाता है उसे पोल कहेंगे, ठीक है। अब इसी पे काम करें, tan 30, जस्मिता tan 30 बताओ। बता नहीं पा रही, बोलो बंदा। सर AB by P है, AB by P है, ये तो बात हो गई। दैट इज वैल्यू बताइए, 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 upon x। 10 अपॉन x। इसी के साथ एक और बताओ, tan 45 बंदना, सर AC upon AP, AC अपॉन P है, वैल्यू प्लेस करिए। 1 is equals to 10 plus y upon x। सही है, इतनी बात ठीक है। अब जरा देखो कि x कितना है, यहाँ से x देखो 10√3 और यहाँ से भी x ले लो 10 plus y 10 प्लस y। अब ये दो वैल्यू आ गई, प्लेस द वैल्यू ऑफ x इन इट फ्रॉम इक्वेशन 1। ये 1 है तो क्या लिखोगे, प्लेस
वैल्यू ऑफ x इन इट फ्रॉम इक्वेशन 1 को रख दो। 10√3 इज 10 प्लस वाई, तो y क्या हो गया 10√3 माइनस 10, तो √3 माइनस 1। ये y हमने किसे माना है, लेंथ ऑफ स्टैक ही पूछा गया, ये उसकी वैल्यू प्लेस कराएंगे। √3 की वैल्यू है सर। √3 की वैल्यू √3 रखो, तो 1.73 माइनस 1, तो 10 इंटू 0.73 इट इज y 7.3 मीटर। ये किसकी लेंथ हो गई, 32 है, 32 रखवा रहा तो 32 रख लो, 32 भी रखवाया क्या, 32 पूरा रखवा रहा है तो पूरा ही रखिए, तो 0.732 तो 7.32 मीटर। दिस इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ स्पैक। एग्जांपल नंबर 5 देखिए, the shadow of tower standing on a level ground is to be 40 meter longer। तो एक टावर ऐसे खड़ा है, सन पहले कहाँ है, जब सन 30 डिग्री पर है फिर सन ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। जब 30 डिग्री पर है सन, ये यहाँ से देखो तो सन दिख रहा है, फिर सन और ऊपर जाएगा, तो उस समय फिर क्या होगा, यहाँ जा सकता है। तो ऐसे में सन यहाँ होता है तो सन की छाया बनती है, भाई ये सन है, अब यहाँ से सन दिख रहा है तो सन का एल्टीट्यूड कितना हो गया 60 डिग्री। पहले धीरे धीरे उग रहा था सन, तो राइजिंग सन था, अब ये दोपहर की ओर बढ़ रहा, तो पहले सन का एल्टीट्यूड कितना था बताओ। ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए रोज बता रहा हूँ, सही इतना तो बनाने की जरूरत नहीं थी। तो शैडो पहले लॉन्गर थी, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज 5 फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। पहले इतनी लंबी छाया थी, 40 मीटर लंबी छाया थी, लेकिन जब सन ऊपर गया तो ये 40 मीटर कम हो गई। अब मुझे न टावर की लेंथ पता है और न 60 डिग्री जब एल्टीट्यूड था तब शैडो भी नहीं पता है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, सो लेट टावर इज ए बी, और यहाँ 90 डिग्री बना दें, ठीक है। लेट टावर इज ए बी और इसे सी डी लिखते हैं, तो tan 30 लगाओ जस्मिता, लगा दो, काम बन जाएगा तुम्हारा। मेरे तो बताओ तो मेरा ये भी भाई BC वैल्यू प्लेस करो, हाँ सही है। ये भी लिखना चाहो नहीं तो एक्स भी लिख सकते, दोनों ही चलते हैं, ठीक है। एक और लगाओ जरा कुछ, 960 बताइए, सही है। भाई सही है। अब यहाँ तक बात हो गई। अब जरा देखो, इसे यहाँ ले लो तो कितना हो जाएगा 40 प्लस वाई बाई √3, तो ये x है, सही है। अब इसको भी वहाँ ले लो तो कितना हो जाएगा बोलो, y √3 भी x। तो अब जब दो चीजें एक ही के इक्वल होती हैं, है ना, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग 40 प्लस वाई बाई √3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करो, तो इट इज इक्वल्स टू y√3 और आयुषी y√3 में अगर √3 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 40 प्लस वाई इट इज 3y, y को उधर ले जाओ तो 2y की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 20। तो y है, लेकिन हमें y नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या
x चाहिए, तो इसके लिए जहां x है पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए। तो y√3 इट इज इक्वल्स टू x, सो 20√3 इट इज इक्वल्स टू x। अगर √3 दे रहा है या नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है टावर की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर इट इज 20√3 मीटर। अगला सवाल देखें। अब डिप्रेशन पर एक क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमेशा बड़ी होगी और 8 मीटर बिल्डिंग तो सिर्फ 2 मंजिला होती है, ये 3 मीटर है। 1 मीटर कितना होता होगा, और मल्टी स्टोरी में तो 40 मंजिल होंगी। तो हमें अगर मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से 8 मीटर की बिल्डिंग का टॉप देखूं तो भी नजर झुकानी पड़ेगी, और बॉटम देखूं तो कितना कितना डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से। अगर हम इसका टॉप देखें, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये चीजें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और जबकि एक नॉर्मल बिल्डिंग है जो कि 8 मीटर की है, और इसके 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने बन रहे बताइए, 30 है, ये 30 बन रहा है और ये 45। कितने डेटा में काम हो जाएगा, ये 8 मीटर की है, सब कुछ पूछ रहा है, कह रहा है इसको भी बताओ, इसको इससे मिला लीजिए। अच्छा, इससे x ले लें, ये 8 मीटर ले लें, और ये क्या ले लें, y ले लें। इस पूरी बिल्डिंग का नाम रख लें AB, जिसके बारे में वो पूछ रहा है, और इसे D कह लें, इसे E कह लें, कुछ भी किसी को कह लें। सही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो सरोज, वो 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 45 का अल्टरनेट 45 डिग्री, ये इसी 2 पे लगा देंगे। लेट द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, क्या पूछ रहा है, और डिस्टेंस दोनों के बीच की पूछ रहा है। लेट multi-story building is AB, और उनके बीच की डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग इज EB। सरोज tan 30 लगाओ और tan 45 लगाओ। AC by DC वैल्यू प्लेस करो। ठीक है, सही, क्योंकि ये x है तो ये भी x है। तो x इज इक्वल्स टू y√3, ये उधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ। अब एक tan 45 डिग्री भी हम कर लें। tan 45 बताइए। AB by EB, सही है, x हो गया। तो इससे x क्या आ गया, y+8। अब कंपेयर कर लो इक्वेशन 1 और 2 को, दैट इज कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बोलो y√3 किसके इक्वल हो गया, y+8, y√3 है, तो क्या किया जाए, y√3 और -y, क्या ये 8 हुआ, y इधर ले आए, y कॉमन लो,
ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप बहुत अच्छा स्टेप है, यहीं पे लोग अटक जाते हैं, सही है नहीं? तो क्या हो जाएगा बताइए, y इधर ले लिया, y कॉमन ले लिया, इसको नीचे ले जाओ फिर रेशनलाइज करो, तो y क्या हुआ, 8/√3 अब इसका रेशनलाइजेशन करिए, √3 - 1 तो √3 + 1 और √3 + 1, √3 - 1 √3 - 1 इससे क्या हो जाएगा, 3 - 1 √3 2 है। + 1, इसका मतलब है ये 3 - 1 तो 8/2 √3 + 1 तो 4 √3 + 1। ये तो बिल्डिंग के लिए y हुआ, अभी बिल्डिंग की पूरी हाइट नहीं आई, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, इट इज AC प्लस BC, AC तो मेरे पास यही आया है, यही तो y है, तो 4 √3 + 1 और BC कितना है 8, सही है, इसको लिखो 4 √3, इसको लिखो 4 और इसको लिखो 8, तो कितना हो जाएगा 4 √3 + 12, अब 4 फिर से कॉमन ले लो, पहले अंदर ले आए, ये जुड़ गया, लेकिन फिर भी तो 4 कॉमन रहा, तो क्या हो जाएगा √3 और +3, तो ये इतने मीटर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस भी पूछी गई है, इनके बीच की डिस्टेंस x है, क्या अभी तक हमने x निकाला, x नहीं निकाला, तो जो y की वैल्यू आई है उसी को पुट कर दो 1 में, तो x निकल आएगा, तो कैसे करें, बोलो सही, अब देखो सर वहाँ पे प्लस होगा ना सर, इसमें इक्वल टू की जगह से, क्या ना, हाँ सर यहाँ पे यहाँ प्लस लगा है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हाइट है, हाइट भी निकालो डिस्टेंस भी निकालो, दोनों निकालने ना, दोनों ही पूछा गया, पढ़ो सवाल, कह रहा है हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बताओ, और क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग भी बताओ, तो हाइट तुमने देख ली, अब क्या करेंगे, फिर से करना है ना थोड़ा सा, या आगे समझ आ गया ना, अब देखो कि अब हम देखेंगे x की वैल्यू, तो इसको इसी में पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दो, x कितना है y √3, तो y कितना आ गया चेक करो जरा, 4 √3 + 1 और इंटू √3, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 क्या हुआ, और इससे √3, इससे पता चलता है दोनों आंसर यही है, एक अजीब सा सवाल, इसमें दोनों आंसर एक जैसे ही आए, वैसे आपके मन में आता होगा जब भी 45 डिग्री होती है तो जो ये होगी वही होगी, इसलिए ऐसा 45 डिग्री पे तो आइसोसेलेस एंगल बनता है ना, तो जो x आएगा वही है, सही ना, तो ये लिख दीजिए, इस डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग। एक और सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है इस तरीके की एक नहर है जिसमें से पानी बह रहा है, ऐसे पानी बह रहा है, और ये एक इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज से जब हम देखते हैं तो ये देखो, इसके किसी पॉइंट से देखने पर जो इसका ये एज है और ये एज है, दोनों के लिए क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें नजर झुकानी पड़ती है, तो बोलो कितना झुकाना पड़ रहा है, एक तरफ 30 डिग्री, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, उधर भी देखा इधर भी देखा, तो नजर तो झुका के ही देखेंगे ना, तभी तो दिखेगा, रिवर के एजेस देख रहे हैं या वो कैनल के एजेस देख रहे हैं, और इधर कितना दिखाया, इसको इससे ज्वाइन कर लें, दैट इज AD
बी मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया। आपसे वो पूछ रहा है कि कहीं पर खड़े होने पे 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ब्रिज अगर 3 मीटर ऊंचा है तो ठीक है, ब्रिज जमीन से 3 मीटर ऊंचा है, ये 3 मीटर है, तो इसकी विड्थ निकालो, विड्थ ऑफ कैनाल। सो लेट विड्थ ऑफ कैनाल क्या है, इज AB कैनाल है। तो आपके पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं प्रदीप शर्मा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ, और ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री हुआ। आप मुझे एक बार tan 30 लगाओ, एक बार tan 45 लगाओ, बोलो। तो ऊपर वो नहीं दे रखा सर, जैसे टॉप पे वो नहीं दे रखा। करेक्ट, जैसा इन्होंने कहा कि सर इसे x और इसे y मान सर ऊपर जो पॉइंट है वो अल्फा फील PD BD बाय AD। x y लेने की जरूरत नहीं, हम AD और y को ऐसे ही जोड़ देंगे ना, हाँ सिंपली रहेगा। बोलो PD by AD, वैल्यू प्लेस करो। 1/3 हाँ 3/AD। AD, तो AD कितना हो गया, 3√3 मीटर हो गया। अब tan 45 लगाओ, PD बाय DB। ठीक है, PD by DB, PD 1 है, ये PD कितना 3, तो DB कितना हो गया 3 मीटर। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कितना आ जाएगा AB 3 into √3 plus 3 प्लस 3 plus AD प्लस DB, तो 3√3 प्लस 3, सो दैट विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई, कितने मीटर आ गई। सही है भाई, इसको भी निकाल लिया, इसको भी निकाल लिया tan थीटा से, और फिर दोनों को जोड़ दिया तो विड्थ ऑफ कैनाल हो गई। इतना ही रखो।